हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन है 1 से लेकर 3 तक है, उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमने क्या करना, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम लेट करेंगे, यहाँ पर लेकर चलेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और लास्ट में हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लेट करते हैं यहाँ पर, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर। √5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया है। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, a/b की फॉर्म में होता है। सो √5 इज इक्वल टू a/b, a/b की फॉर्म में हो गया। यहाँ पर a/b क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो होते हैं कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इक्वेशन दी हुई हमारी, √5 का स्क्वेयर इक्वल टू a/b का स्क्वेयर। यहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग कर दिया है। अब स्क्वेयरिंग को ओपन करेंगे, ये क्या आएगा, यहाँ पर √5 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू a का स्क्वेयर किया, a स्क्वेयर अपॉन में b का स्क्वेयर किया, b स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, b यहाँ डिवाइड में है, 5 के पास आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a स्क्वेयर जो है, a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। a स्क्वेयर 5 का डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, इसका डिविजिबल बाय 5 होगा ये भी। तो हम लेट करते हैं यहाँ पर, लेट a इज इक्वल टू 5c। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ a की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5c, इसका स्क्वेयर कर दिया हमने। अब इक्वल टू में 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड c स्क्वायर, 5 से कट हो सकता है ये, 5 1 जा 5, 5 5 ज़ा 25। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हमारी क्या बनती है कि b स्क्वायर क्या है, 5 का डिविजिबल बाय है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5। तो यहाँ पर तो क्या हो गई है, कंट्राडिक्शन हो गई है। अब हमने तो ऊपर क्या लिया था कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ तो a और b का कॉमन जो नंबर आया है वो क्या आ गया, 5, कि a और b दोनों ही डिविजिबल बाय है 5 से। तो जो हमारी यहाँ पर क्या हो गया, कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, so our assumption is wrong, therefore
रूट फाइव इज़ इरेशनल नंबर। हम रैशनल लेकर चले थे, लेकिन जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग, कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ पर। तो रूट 5 यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया है, इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। ये भी वैसे ही करेंगे हम, अपनी अजम्पशन से, कंट्राडिक्शन वाले मेथड से ही करेंगे इसको भी सॉल्व। सो लेट करते हैं यहाँ पर हम, लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, 3 + 2 रूट 5 दैट इज इक्वल टू a/b। और a और b यहाँ पर क्या है, a एंड b आर कोप्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दीज आर कोप्राइम नंबर। 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, ये हो गया। अब हमने यहाँ इक्वल टू में ओनली रूट 5 को रखना है, 3 और 2 को 1 बाय 1 हम इक्वल टू में लेकर जाएंगे। पहले हम 3 को लेकर जाते हैं उधर, 2 रूट 5 दैट इज इक्वल टू a/b -3, यहाँ प्लस में है, इधर आकर ये माइनस में हो गया। अब एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, b आएगा यहाँ पर, a -3 के नीचे क्या है 1, तो 3 की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, क्या आएगा 3b। अब 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। रूट 5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन b, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये डिवाइड में हो गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, और जो वैल्यू इंटीजर में होती है वो क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। सो a -3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर, but we know that रूट 5 is irrational number, and also we know that irrational number is not equal to rational number। हमें पता है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। दिस इज कंट्राडिक्शन। So our assumption is wrong. Therefore 3 + 2√5 is an irrational number। ये क्या हो गया है, 3 + 2√5 इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया है। हम क्या लेकर चले थे इसमें, इसको रैशनल नंबर लेकर चले थे, अब ये क्या हो गया यहाँ पर, इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया है यहाँ पर ये। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमने प्रूफ करना है कि इरेशनल है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दिया, 1/√2, इसको हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। ये भी वैसे ही करेंगे हम, इसको लेट करेंगे यहाँ पर
कि ये क्या है, 1/√2 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर लेकर चलेंगे हम। अगर रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर होंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 डिवाइड में है, इसको उधर मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यूज़, ये हो जाएगा b/a एंड इक्वल टू में ये √2/1, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई। क्या आई इक्वेशन, ये b/a इज इक्वल टू √2/1, सो a एंड b इज इंटीजर, इज इंटीजर्स, इंटीजर है तो a, ये b/a इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, but we know that √2 is irrational number, irrational number। अब so real number is not equal to irrational number, ये भी हम जानते हैं कि रियल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, बट हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो विच इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, contradiction, so our assumption is wrong। अब हमारी assumption wrong है, wrong क्या है कि हम इसको रैशनल लेकर चले थे, लेकिन ये तो क्या है, irrational है, 1/√2, therefore 1/√2 is irrational, irrational number, it is proved। सो सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, 7√5। अब इसको भी हम ऐसे ही कंट्राडिक्शन वाले मेथड से प्रूव करेंगे। 7√5, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, कि एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। 7√5 दैट इज इक्वल टू ऑफ a/b। अब √5 को हम इधर रखेंगे, 7 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। √5 दैट इज इक्वल टू a/7b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, a और b इंटीजर हैं, सो a/7b इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, बट we know that √5 is irrational number, is irrational number। अब √5 इरेशनल नंबर है, सो गाइज हमें पता है कि इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रियल नंबर, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दीज आर इक्वल, सो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction। our assumption is wrong, so therefore 7√5 is irrational number, irrational नंबर। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया है 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो गाइज इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड
थर्ड पार्ट। क्या दिया हुआ है इसमें थर्ड पार्ट में? 6 + √2। इसको भी हमने क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। उसी मेथड से ही करेंगे हम, कंट्राडिक्शन वाले मेथड से ही। सो लेट करेंगे इसको हम, लेट 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर, इज़ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में होगा ये। 6 + √2 दैट इज इक्वल टू ऑफ a/b, a/b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होंगे ये। अब हम क्या करेंगे? √2 को इधर ही रखेंगे क्योंकि ये इरेशनल है, हमने इसको रैशनल प्रूफ करना है, तभी तो हमारी कंट्राडिक्शन बनेगी नीचे। अब 6 को हम क्या करेंगे? उधर लेकर जाएंगे। 6 यहाँ क्या है? प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। √2 इक्वल टू a/b माइनस 6 के नीचे क्या है? 1। यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करें इक्वेशन को हम। क्या b यहाँ पर क्या आ गया है? एलसीएम a माइनस 6b, √2 दैट इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b, where a and b are integers, a and b are integers। अब ये इंटीजर है तो ये क्या होगा? सो a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, बट we know that √2 is irrational number, √2 is irrational number। कि √2 irrational है तो irrational number is not equal to rational number। so this is contradiction, this is contradiction, this is contradiction, and so our assumption is wrong, our assumption is wrong। so 6 + √2 is irrational number, is irrational number, और यही हमने यहाँ प्रूफ करना था। सो गाइज़ ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज, ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि ये कैसी लगी वीडियो आपको। जय श्री कृष्ण।